स्वागत है आपका प्रगति एजुकेशन में। अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुछ जिलों का विज्ञप्ति जारी हो चुका है। हमारे जो यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो है, उन्होंने बजट घोषणा 2022-23 के अंतर्गत लागू की है कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के नाम से इसमें अर्बन में लोगों को रोजगार मिल सके। इसी को मद्देनजर कुछ जिलों का विज्ञप्ति आ चुका है और इसी के क्रमानुसार जयपुर जिले का विज्ञप्ति जारी हुआ है। चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर 6 जून 2022 आज ही का विज्ञप्ति है, अभी जारी हुआ है। चलिए चलते हैं विज्ञप्ति की तरफ। कार्मिक विभाग की जो अधिसूचना है उसके प्रावधानों के अंतर्गत स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना IRGY अर्बन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज्य स्तर यानी कि स्टेट लेवल के लिए वैकेंसी निकाला गया है। स्टेट लेवल पे जो स्वायत्त शासन विभाग का जो हेड ऑफिस है वहां के लिए है। निम्न पदों की सेवाएं संविदा पर लिए जाने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक आवेदक व्यक्ति से अथवा जो ईमेल आईडी दिया हुआ है सेक्रेटरी कमीशन DLB@gmail.com 20 जून 2022 अंतिम तिथि रखा गया है। तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। या तो आप व्यक्ति से डायरेक्ट जो अभी आपको एड्रेस बता देंगे कहाँ पे ये है, वहाँ पे आप सबमिट करवा सकते हैं या डायरेक्टली आप ईमेल आईडी पर आपके डॉक्यूमेंट जो आवेदन प्रारूप है उसके अनुरूप आप भेज सकते हैं। चलिए चलते हैं पदवार एवं वर्गवार आरक्षण संबंधित लेखा मैनेजर की अगर बात करते हैं, पद नाम लेखा मैनेजर, पदों की संख्या 1 है। सामान्य के लिए 1 पद आरक्षित है और प्रोग्रामर का 1 पद है, वो भी सामान्य के लिए 1 है। लेखा सहायक के लिए 2 पद है, सामान्य के लिए 2 पद है। सूचना सहायक के 4 पद है, उसमें से 3 सामान्य के लिए और 1 महिला के लिए आरक्षित रखा गया है। उक्त पदों पर संविदा नियुक्ति प्रथमतः 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी। यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर के लिए ले रहे हैं। शैक्षणिक योग्यता की अगर बात करें तो लेखा मैनेजर के लिए CA CS के लिए रखा है शैक्षणिक योग्यता। प्रोग्रामर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास MCA होना चाहिए। लेखा सहायक की अगर बात करें तो BCom CA इंटरमीडिएट IPC CA ICWA इंटर CS इंटर आपके पास होना चाहिए। सूचना सहायक की बात करें तो BCA यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। तो अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं मानदेय की तरफ। लेखा मैनेजर की बात करें तो 40,000 रुपये मानदेय है। प्रोग्रामर को भी 40,000 रुपये प्रति माह मानदेय देय होगा। लेखा सहायक के लिए 25,000 रुपये और सूचना सहायक के 25,000 रुपये इनका मानदेय निर्धारित किया गया है। चलिए चलते हैं आयु सीमा की तरफ। 1/1/2023 को न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष से कम होना चाहिए। यानी कि आप 21 वर्ष के हो चुके हो और 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो। अगर मैक्सिमम ईयर आपका 40 वर्ष है तो उसमें कुछ कैटेगरीज है, उसके अकॉर्डिंग कुछ रिलैक्सेशन मिलता है, वो निम्नानुसार है। आप एक बार विज्ञप्ति में देख लीजिएगा किस कैटेगरी को क्या जैसे यहाँ दिया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, OBC और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष का होता है। सामान्य वर्ग की अगर कोई महिला है, वुमन कैंडिडेट है, तो उसको भी 5 वर्ष का मैक्सिमम एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। और SC ST और अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा है, आर्थिक रूप से जो कमजोर है, उनको 10 वर्ष का यहाँ पे दिया गया है। तो एक बार आप नियम देख लें। बात करते हैं अपन आयु का। नॉन कम्युलेटिव है, अर्थात अभ्यर्थी को उपयुक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में, यानी कि आपको अधिकतम आयु सीमा में ही छूट मिलेगा, मिनिमम में नहीं है। यानी मिनिमम तो आपको 21 होना ही चाहिए। राष्ट्रीयता की बात करें तो आप ऑब्वियस इंडियन नागरिक हो, भारत के नागरिक हो, नेपाल के हो या नेपाल, भूटान या तिब्बती से जो शरणार्थी आए थे 1962 से पहले, जो स्थायी रूप से आए थे, भारत में बसने के लिए आए थे कि हमको भारत में ही रहना है और उनको राष्ट्रीयता मिल चुकी है यहाँ की, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया की अगर बात करें तो उक्त पदों हेतु आवेदन करने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पर दिए गए विस्तृत विज्ञापन, जो हम आपको अभी बता ही रहे हैं, विस्तृत विज्ञापन यही है ना। तो इसके आवश्यक दिशा निर्देशों अनुसार आप एक बार देख लें, आपकी पात्रता आप सुनिश्चित कर लें, उसके पास साथ ही आप आवेदन करें। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने हेतु पात्र है उसी श्रेणी में आवेदन करें। आप जनरल है, जनरल में कीजिए। SC ST OBC जिस कैटेगरी के आप उसी कैटेगरी में आवेदन करें। आवेदन करने की अवधि की बात करते हैं तो आपको एक निर्धारित प्रारूप है, वो आवेदन आपको फिल करना है, जो वेबसाइट पर मिल जाएगा। हम आपको अभी बता देंगे। 7 जून से फॉर्म स्टार्ट होंगे, जो 20 जून इन्होंने अंतिम तिथि रखा है। साढ़े 6 बजे तक व्यक्ति से
स्वायत्त शासन विभाग के कमरा संख्या 412 में। अगर आप जयपुर डायरेक्टली आप सबमिट करवाते हैं, व्यक्ति से जाकर सबमिट करवाते हैं, स्वायत्त शासन का जो कमरा संख्या 412 है वहाँ पे आपका फॉर्म सबमिट होगा, या फिर आप मेल आईडी पर भी मेल कर सकते हैं। तो 20 जून इसका लास्ट डेट है, शाम को 6 बजे पहले पहले आपका आवेदन हो जाना चाहिए। चयन प्रक्रिया की बात करें तो वही रहेगा, मेरिट आधार पर रहेगा। संविदा भर्ती पूर्णतः मेरिट आधार पर होगी। अभ्यर्थियों के प्राप्त आवेदनों के आधार पर संविदा पदों की पदवार निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। जो भी शैक्षणिक योग्यता ऊपर दी गई थी कैटेगरी वाइज, जैसे जिसका भी एमसीए था, बीसीए था, तो उसके परसेंटेजों के आधार पर मेरिट तय होगी। विवाह पंजीयन की बात करें तो आपको विवाह पंजीयन अगर है तो आपको वहाँ सर्टिफिकेट आपको सबमिट करवाना है। नियुक्ति के लिए अयोग्यता वही है कि आपका 2002 से बाद में 2 बच्चे से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे 2002 के बाद। परंतु 2 से अधिक संतानों वाले किसी भी अभ्यर्थी को संविदा पर नियुक्ति के लिए तब तक निर्हित नहीं समझा जाएगा जब तक कि 1 जून 2002 को विद्यमान उसके संतानों की संख्या में बढ़ोतरी नहीं होती है। ये एक बार रूल्स आप एक बार देख लीजिएगा। विभाग की जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको सूचना मिल जाएगी, जो अभी हम आपको बता रहे हैं। चलिए चलते हैं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत संविदा हेतु आवेदन का प्रारूप। यह आवेदन का प्रारूप आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रगति एजुकेशन। अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो प्ले स्टोर में जाइए, प्ले स्टोर में टेलीग्राम आप आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए एपीके फाइल, और वहाँ पे आप प्रगति एजुकेशन सर्च कीजिए। वहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन और ये आवेदन का प्रारूप मिल जाएगा। ये आपको हार्ड कॉपी में सबमिट करवाना है, ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है, ऑफलाइन ही आवेदन होगा। विज्ञापन संख्या आपको यहाँ लिखना है। आवेदित पद का नाम, जिस आवेदन के लिए पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं वो आपका यहाँ पे एक फोटो लगा दीजिएगा। आपका ईमेल आईडी लिख लीजिएगा, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, और आपका सेक्स, श्रेणी, आपका जो भी कैटेगरी है वो SC ST OBC जो भी है, मोबाइल नंबर, धर्म, रिलीजन यहाँ पूछा है, जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पे डालिएगा। विशेष श्रेणी अगर कोई है तो वो डालिएगा। पहचान पत्र आपके पास क्या आईडी प्रूफ है, अगर आप आधार कार्ड लगा रहे तो आधार कार्ड लिखिएगा और उसका नंबर यहाँ लिखिएगा। मूल निवास स्थान क्या है आपका, राष्ट्रीयता क्या है, वैवाहिक स्थिति क्या है, मैरिड अनमैरिड है। संतान संबंधी विवरण आपको यहाँ देना है कि 2002 को जीवित संतानों का विवरण क्या है, और उसके पश्चात अगर कोई बच्चे पैदा हुआ है तो संतानों का विवरण आपको कुल जीवित बच्चे की डिटेल यहाँ पे देनी है। और इसके बाद आपको एड्रेस लिखना है, आपका स्थायी पता एड्रेस का। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो माध्यमिक आपने 10th क्लास कब किस वर्ष में कंप्लीट किया, कौन से बोर्ड से किया है, पूर्णांक क्या था, प्राप्तांक क्या है, प्रतिशत क्या है। ऐसा ही सीनियर सेकेंडरी में स्नातक डिग्री आपके पास जो भी है, जिस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं इसके साथ स्नातकोत्तर है या अन्य कोई योग्यता है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है, आपके सिग्नेचर करने हैं, और ये वापिस यहाँ पे आपको शपथ ग्रहता में सिग्नेचर करने हैं। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल से आप सर्च कर ले। तो ये जयपुर का विज्ञप्ति है, तो ये विज्ञप्ति आप ध्यान रखें, अंतिम तिथि का 20 तारीख से पहले पहले आप सबमिट कर ले। शैक्षणिक योग्यता और पद आप एक बार देख लीजिए, लेखा मैनेजर में क्या योग्यता मांगी है, आपके पास क्या योग्यता है वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। तो ये जयपुर स्वायत्त शासन विभाग का विज्ञप्ति है। अजमेर का भी विज्ञप्ति जारी हो चुका है, अजमेर का विज्ञप्ति भी अभी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको मिलती रहे नोटिफिकेशन सबसे पहले। सभी को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।